देखें, अब यहाँ पे बताया गया कि अ कॉइल ऑफ मीन एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स उस कॉइल के बताए हुए 1000 इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म फील्ड। वो कॉइल जो है वो फील्ड के परपेंडिकुलर उसको होल्ड करके रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद किया क्या गया, उस फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बता दिए 0.4 गॉज, 0.4 गॉज। और 1 गॉज किसके इक्वल होता है, आई थिंक 10⁻⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होता है। 1 गॉज जो होता है, 1 गॉज इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, इसके इक्वल होता है। तो इसको आप कन्वर्ट कर लें फिर टेस्ला में, क्या बन जाएगा ये 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें क्या बताया जा रहा है कि क्या करना है, कैलकुलेट द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। कितनी ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगी आपने ये फाइंड करना है। यानी सपोज कर लें ये बुक जो है, इसको आप सपोज कर लें कि ये एक कॉइल है, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं वो इस तरह से आ रही हैं, लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से आ रही हैं, ऐसे इसकी तरफ आ रही हैं। यही बताया गया ना शुरू में कि इसको कॉइल को जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होल्ड करके रखा है। तो अभी देखें कॉइल वाकई मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, बट गौर से देखें कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन एंगल कितना बन रहा है एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में, वो एंगल बन रहा है 0 डिग्री। क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है एरिया भी तो उसी डायरेक्शन में राइट साइड पे है, मेरे राइट साइड पे। ठीक हो गया। तो एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा 0 डिग्री। आगे समझ बात की। अब किया क्या गया, कहता है इस कोयल को यूं पकड़ा हुआ था, यूं पकड़ के रोटेट कर दिया गया। कितनी देर में, 1/10 सेकंड में, 1/10 सेकंड में, 1/10 सेकंड में इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया गया। कहता है बताएं कितनी ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगी, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा देखिएगा, हमने इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करनी है तो यूज तो हमें फेराडेज लॉ करना पड़ेगा। अभी हमने सीखा फेराडेज लॉ क्या था, E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसके लिए हमें नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, मौजूद है, बताए हुए उसने 1000। हमें टाइम चाहिए, टाइम भी उसने बता दिए कितना है 1/10 सेकेंड, यानी 0.1 सेकेंड, सिंपल सी बात है 0.1 सेकेंड। ठीक हो गया। अच्छा, टाइम भी आ गया, नहीं है तो फ्लक्स नहीं है, डेल्टा फाई नहीं है, चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स में कितनी वेरिएशन आ रही है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमें पहले फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा, चेंज इन फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर जाके हम फेराडेज लॉ यूज करने की पोजीशन में आएंगे। ठीक है, तो पहले चेंज इन फ्लक्स हम फाइंड कर लेते हैं। तो चेंज इन फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, फ्लक्स का फार्मूला क्या है, याद है आपको, चैप्टर नंबर 3 में भी हम सीख के आए हैं। फ्लक्स किसके इक्वल होता है, वो होता है बी ए कॉस थीटा। ये तो है सिंगल लूप के लिए। अगर सिंगल लूप नहीं है बल्कि कॉयल है जिसके एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, गौर से देखिएगा, एक कॉयल है जिसके एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, अब बी ए कॉस थीटा नहीं होगा, बल्कि अब फ्लक्स होगा एन बी ए कॉस थीटा। क्योंकि जब सिंगल लूप थी तो बी ए कॉस थीटा था, 1 BA cos थीटा था असल में, वो सिंगल लूप के लिए था 1 BA cos थीटा। लेकिन अगर कॉयल है जिसमें 2 टर्न्स हैं, 2 लूप्स हैं, तो अब क्या होगा, वो होगा 2 BA cos थीटा। 3 लूप्स हैं तो 3 BA cos थीटा, 4 लूप्स हैं तो 4 BA cos थीटा, एन लूप्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो अब क्या होगा NBA cos थीटा। ठीक हो गया। अब जरा देखें, इनिशियल हमें चाहिए क्या, चेंज इन फ्लक्स चाहिए डेल्टा फाई। तो उसके लिए इनिशियल फ्लक्स हमारे पास होना जरूरी है, फाइनल फ्लक्स होना जरूरी है, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा। तो अभी पहले हम देख लेते हैं इनिशियल फ्लक्स। तो इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, इनिशियल फ्लक्स दैट विल बी इक्वल टू एन बी ए कॉस ऑफ व्हाट, क्या एंगल होगा, कॉस ऑफ 0 डिग्री। अभी तो आपको बताया मैंने, लाइक इस तरह से देख लेना, ये ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये है मैग्नेट का साउथ पोल, और ये इस तरह से हमारे पास कोयल मौजूद है, लाइक ऐसे। कर रहा हूं मैं भी इस तरह से, ये देखें जरा, अब जरा देखें, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं यहां से उस तरफ को, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं।
तो एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया भी तो उसी डायरेक्शन में भी, ठीक है, क्योंकि शुरू में उसने खुद कहा ना कि एरिया जो है, ये जो हमारा कोयल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमने होल्ड किया हुआ है। तो अगर इस कोयल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होल्ड किया तो डेफिनेटली उसका जो एरिया होगा वो फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, लिहाजा एंगल कितना हुआ, एंगल हुआ 0 डिग्री। तो ये लिख दिया आपके सामने cos 0, और ये बन जाएगा NBA। ठीक हो गया, ये तो आ गया इनिशियल फ्लक्स। अब फाइनल फ्लक्स देखें क्या हुआ। फाइनल फ्लक्स क्या होगा, NBA। अब क्या होगा, cos ऑफ 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि उसने खुद ही तो कहा है कि कोयल को कितने एंगल पे रोटेट कर दिया गया, 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दिए। तो जब 180 पे रोटेट करेंगे, अभी एरिया की डायरेक्शन जो है, तो 180 रोटेशन के बाद एरिया किस डायरेक्शन में हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। तो एंगल कितना बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान, वो हो जाएगा 180 डिग्री। आगे ना समझ बात की। तो अब ये क्या बना, cos 180 क्या होता है, cos 180 होता है -1, पता है आपको। तो ये बन जाएगा -NBA। ठीक हो गया, -NBA। अब चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा, नाउ चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। क्या है फाइनल फ्लक्स, वो है -NBA, माइनस इनिशियल फ्लक्स क्या है, वो है NBA। तो ओवरऑल क्या बना, ओवरऑल बना -NBA। आगे समझ लें जी, -NBA। नेगेटिव साइन जस्ट क्या बता रहे, नेगेटिव साइन जस्ट ये बता रहे कि कॉइल की रोटेशन, हमें फ्लक्स के मैग्नीट्यूड के साथ गर्ज है, हमें कंसर्न है फ्लक्स के मैग्नीट्यूड के साथ कि कितने मैग्नीट्यूड का फ्लक्स में चेंज प्रोड्यूस हुआ। तो इसको फिर नेगेटिव साइन को हम इग्नोर करके ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा फाई इज इक्वल टू NBA, सिंपली NBA। आगे समझ बात की, ले जी चेंज इन फ्लक्स आ गया। अब वो इजीली हम फेराडेज लॉ यूज कर सकते हैं। तो देख लें अब, नाउ बाय फेराडेज लॉ E is equal to n delta phi divided by delta t, and that will be equal to n की वैल्यू क्या है 1000। डेल्टा फाई कितना आया है, ये है NBA। तो डेल्टा फाई की जगह मैंने लिख दिया NBA, नीचे डेल्टा टी में ऐसे ही लिख देता हूं अभी। ठीक है, अगले स्टेप में दिस इज इक्वल टू, अब ये क्या बनेगा 1000, ऐसे ही लिखें, मतलब सारी वैल्यूज पुट कर देना, मल्टीप्लाई 1000। बी की जगह क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दें 0.4। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दें, कितनी है 0.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 टेस्ला डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। कितना है टाइम, टाइम बताया हुआ है मैं 0.1 सेकेंड। बस सीधी वैल्यूज पुट कर दी, कैलकुलेट कर लें, आंसर फाइंड कर लें, दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर हुआ। सर ये जो ये एवरेज हमें निकालिए, ये 2NBA नहीं होगा? क्या हुआ, ये जो हमने फ्लक्स की वैल्यू निकाली है, हम्म जो रेट ऑफ चेंज फ्लक्स है, इसमें 2NBA नहीं होगा? फ्लक्स की वैल्यू निकालिए, क्या होगा मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा ठीक है, मुझे जो समझ आ हमने गई, ऐड हाँ हाँ की है सही कह रही हैं। आपने, जो जी जी बिल्कुल निकाली है, ये बिल्कुल, 2NBA होना जी जी चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, -2NB होगा, सही कहा आपने। यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी, इधर भी 2 आ जाएगा। अच्छा दूसरा एक और बात, यहाँ पे अब n लगाने की जरूरत नहीं है, ये फेराडेज लॉ जब यूज किया ना, अब n लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू हम पीछे पुट कर जो आए हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे हमने n की वैल्यू, यहाँ अगर हमने n यूज ना किया होता तो वहां फेराडेज लॉ में हम n यूज करते, लेकिन जब यहाँ पे n यूज कर लिया तो अब तो दोबारा n यूज करने का मकसद खत्म हो गया ना, दो दो दफा तो नहीं n होगा, एक ही दफा होगा। ठीक है, ये भी मिस्टेक की हुई है ये, बस अब ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ले अब ले लें स्क्रीनशॉट, कोई मसला है तो पूछ लें। इसको पढ़ें जरा गौर से, असाइनमेंट नंबर 14.1 कहते हैं, इन इनिशियल स्टेट द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज बाय 5 वेबर इन 2 सेकंड्स। 2 सेकंड में 5 वेबर का चेंज आया है ऑन अ कॉइल विद 20 लूप्स, ऐसी कॉइल में जिसकी टोटल 20 लूप्स हैं। जबकि जो दूसरी कंडीशन है, इन फाइनल स्टेट 2 द सेम फ्लक्स चेंज इन 8 सेकंड, उतना ही फ्लक्स का चेंज आया, लेकिन अब कितनी देर में, अब 8 सेकंड्स में। फ्लक्स का चेंज 5 वेबर का आया था पहले 2 सेकंड में, अब उतना ही फ्लक्स का चेंज आया, यानी वही 5 वेबर का चेंज आया, लेकिन अब कितनी देर में आया, अब 8 सेकंड में चेंज आया। कहते हैं इन दोनों सिचुएशंस में जो ईएमएफ्स इंड्यूस्ड हुई हैं, उन दोनों ईएमएफ्स की रेशो फाइंड करें। ठीक हो गया, डिटरमिन द रेशो ऑफ इनिशियल इंड्यूस्ड ईएमएफ
एंड फाइनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, इनिशियल टू फाइनल, ये रेशो हमने फाइंड करनी है। तो फाइंड कर लेते हैं, देखें जरा। E1 रेशो E2, it can be written as what? It can be written as E1 divided by E2। ओहम सॉरी फेराडेज लॉ के मुताबिक ईएमएफ क्या होती है? वो होती है n डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय E2 क्या होगी? वो भी n डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यहां पे इसके साथ आएगा T1, यहां आ जाएगा T2। फ्लक्स के साथ कोई 1 2 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद ही कह दिया फ्लक्स है ही सेम दोनों सिचुएशंस में, तो इसलिए उसके साथ कोई 1 2 नहीं आएगा। एन के साथ भी कोई 1 2 नहीं आएगा क्योंकि सेम कॉइल यूज हो रहा है। पहले एक्सपेरिमेंट में भी वही कॉइल है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी वही कॉइल है, तो लिहाजा नंबर ऑफ टर्न्स वही 20 की 20 होंगी, लिहाजा एन के साथ भी कोई 1 2 नहीं आएगा। अब देखें, बहुत सिंपल, ये एन और ये एन कैंसल आउट। सिमिलरली डेल्टा फाई और डेल्टा फाई कैंसल आउट। बाकी क्या बचा? बाकी बचा ये डेल्टा T2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, पता है आपको सिंपल मैथमेटिक्स का रूल, डेल्टा T2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T1। ठीक हो गया? नाउ पुट करें वैल्यूज। क्या है डेल्टा T2 की वैल्यू कितनी है? T2 की वैल्यू है 8, T1 की वैल्यू कितनी है? वो है 2। आंसर क्या आया? 4 डिवाइडेड बाय 1, यानी 4:1। सिंपल। ठीक हो गया? लें जी, कोई मसला है तो पूछ लें।